ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वो सूबे के तमाम कौमी शाहराहों को मोटरवे पुलिस के हवाले करने को यकीनी बनाए ताकि तेज़ रफ्तारी की रोकथाम और हादसात में सकते हैं। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे हाईवेज पे कोई तवज्जो ही नहीं दी गई है। हमारे हाईवेज मोटरवे के स्पेसिफिकेशन बने ही नहीं है। इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो नॉन टेक्निकल अंदाज से हुई है। रोड के जो डिज़ाइंस हैं, टर्न्स पे जो सुपर एलिवेशंस हैं, रोड को जो खम्बर्स है या उसके ब्लाइंड जो कर्व्स हैं या फिर उसके जंप जो इन्होंने बनाए हुए उन पे निशानात है, ये सब कुछ न होने की वजह से, सही कंस्ट्रक्शन न होने की वजह से, बेड कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट इसलिए भी होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट से और ख़ासकर नेशनल हाईवे से ये रुजू करे और उनकी इंजीनियर्स को बुला के, आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान की कुल नेशनल हाईवे की लेंथ जो है वो 62% बलूचिस्तान से गुजरती है, मगर सालाना एलोकेशंस अगर आप देख लें तो 62% लेंथ के लिए 11 से 12% ज़्यादा एलोकेशन होती है। की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। जैसे भाई ने कहा कि एक तो इस बदकिस्मत सूबे के लोग दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, दूसरे जो तादाद है वो लापता अफराद की है, और तीसरी तादाद जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ या जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, वो ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात का शिकार होते हैं। इसमें मेरे ख़्याल में अगर हाउस की इजाज़त हो तो इस करारदाद के साथ इस चीज़ को भी मुंसलिक किया जाए कि इसको डबल ट्रैक किया जाए, ख़ासकर कोयटा कराची जो शाहरा है इसको डबल ट्रैक किया जाए, क्योंकि बड़ी तंग है और बहुत ही खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात होते हैं। और ख़ासकर जब कोचेस का एक्सीडेंट होता है तो उसमें तादाद बहुत ज़्यादा होती है अमवात की और ज़ख्मियों की। तो इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि जो लखपास से टूल टैक्स है जहाँ से ये गुज़रते हैं उनकी टाइमिंग मुकर्रर होनी चाहिए कि लखपास से हब चौकी तक पहुँचने में कितना घंटा इनको लगना चाहिए, लेकिन ये आपस में मुकाबला करते हैं, ट्रैक भी ख़राब है जिसकी वजह से ये अमवात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने जो दोस्त के साथ कि इसको इस तरह लाया जाए कि इसको डबल ट्रैक किया जाए और कोचेस की जो टाइमिंग है उसको सरकार पाबंद किया जाए कि इसको इस टाइमिंग के साथ कराची पहुँचना चाहिए। शुक्रिया जी। मोटरवे पुलिस के हवाले किया जाए और मोटरवे पुलिस की भी कुछ डायमेंशंस होने चाहिए। इसमें अगर आप एक्सीडेंट्स का रेशो निकाल दें तो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हमारे रात की ड्राइविंग के टाइम पे होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हम जब ट्रैवल करते हैं अपने हाईवेज़ पे, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली सफ़र कर रही होती हैं रात के वक्त बगैर लाइटों के, जो आपको नज़र नहीं आते, और ख़ुसूसन उस वक्त ये और डेंजरस हो जाते हैं जब आपके अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसकी लाइट्स रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो आपकी साइड पे ट्रॉली चल रही है ये तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। एक तो ट्रैफिक इनकी जो लाइट्स वगैरह है अगर जिन गाड़ियों के नहीं है तो उनको रात को ड्राइविंग के लिए इन रोडों पे अलाउ ना किया जाए, खासतौर ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह और इस तरह की चीज़ें या डंकी कार्स वगैरह हैं हमारी, इस तरह की चीज़ों को रात को इन हाईवेज़ पे ना छोड़ा जाए। दूसरा, जो हमारी ट्रकें और बसें इस वक्त रात को सफ़र करती हैं, जनाब स्पीकर, ये क्या करते हैं कि उसके बम्पर के सेंटर पे एक या दो सर्च लाइटें लगाती हैं, जिससे जब आप सामने से आने वाली गाड़ी को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल सामने से आ रही है या कोई बस आ रही है या ट्रक आ रही है। इनकी लाइटों को भी मोटरवे पुलिस को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करके उनको वो किए, जो अक्सर गाड़ियों की बैक लाइट से रात को वो जलती नहीं है, अक्सर गाड़ियों की जो हेड बीम्स हैं वो रात को एक जल रही होती है एक नहीं जल रही होती है, जिससे आपको उसको अंदाज़ा ही कोई नहीं होता। इन तमाम चीज़ों को उसको मोटरवे पुलिस को पाबंद किया जाए कि इन तमाम चीज़ों पे वो चेक रखे, और ख़ुसूसन जो बड़ी गाड़ियों के सर्च लाइट्स हैं जो अक्सर जो है रात को आने वाली गाड़ी को इतना डिस्टर्ब करती हैं कि उससे वो रास्ता गुम जाता है और वो रोड उसको नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट्स होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मोटरवे पुलिस के हवाले, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनको यहाँ पे बुला के कमेटी बिठा के उनके साथ बाकायदा इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करके इनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। अगर आप एक कमेटी बनाएं और पता करें कि कोयटा कराची रूट के ऊपर कितने एक्सीडेंट हुए हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है,
آپ یہ کمپنیوں کے مقابلے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر کہ ہم نے پہلے پہنچنا ہے, ہماری کمپنی کا نام زیادہ جلدی بنے, اس کی وجہ سے گاڑیوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ, ٹرالر کے ساتھ ایکسیڈنٹ. اور اگر کوئی کمپنی یہ ایکسیڈنٹ کرتی ہے, کیا اس کا لائسنس کینسل ہوگا, کیا اس پہ جرمانہ ہوگا, اور جن کے ساتھ ہوتا ہے واقعہ ان کے گھروں کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے باقاعدہ طور پہ جناب اسپیکر صاحب, اس پہ کمیٹی بنے جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہو, اپوزیشن کے بھی ہو, اور ہم اس میں بیٹھ کے ان کے ساتھ معاملات طے کریں کہ یہ اتنا مطلب ایک جان کا, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے آپ ایک کمیٹی, آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنائیں, اور اگر کوئی کمپنی کرتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے باقاعدہ طور پہ. اگر اس میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو کمپنی ذمہ وار ہو کہ ان کو پیسے دینے کا, ان کے جرمانے رکھنے کا, یا جو بھی سسٹم کرنا ہے وہ کمیٹی ایک بنائی جائے. بہت شکریہ. شکریہ مبین خان, آپ نے اچھی بات کہی. آیا قرارداد نمبر 12 منظور کی جائے.